Hello class, today is our sixth lecture and now let us move forward. And yesterday we finished the matrix multiplication and its properties and all the topics which are needed for exercise 3.2. And yesterday in the end I solved the question number 1 of exercise 3.2. In that question AB and BA are asked, but I think they are very easy and you can do it. And just one point, I think yesterday in the lecture in the time between 27 minutes to 30 minutes I had given one question. A is a 3x3 matrix and I think B was something. By mistake, if you refer that lecture during 27 to 30 minutes, A और B मैंने क्वेश्चन में जो लिखे हैं पर फाइनली उसमें बी ए नॉट डिफाइंड था और ए इंटू बी ढूंढने के लिए एक गलती से मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 में ए कुछ गलती से मैंने लिखा था, मतलब मैंने माइनस साइन मिस कर दी थी। तो जो आंसर आया है वो इज बेस्ड ऑन व्हाट इज ए एंड बी व्हिच हैव रिटन बाय मिस्टेक। तो करेक्ट आंसर अगर आपने क्वेश्चन वाला ए और बी करोगे तो वो दूसरा आएगा। अगर ऐसा होगा तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल दोनों का सॉल्यूशन मैं पेज में सॉल्व करके आपको भेज दूंगा फोटो क्लिक करके और अपने ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। तो वो डाउट अगर किसी को होगा कि ए इंटू बी आंसर अलग आ रहा है मेरे से और आपका, तो ये थोड़ा दैट वाज द मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लेट मी मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो इट इज वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वैसे ही मैं करना प्रेफर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आई एम फर्स्ट सॉल्विंग द सेकंड वन जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर है कॉलम वाइज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac 2bc and minus 2ab। Now see, this is very easy। इन दोनों को खाली ऐड कर देना है इन दोनों को। तो this is a 2x2 matrix and 2x2 matrix, so compatible for addition। डायरेक्टली पहले दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो पहला एलिमेंट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये है डायरेक्टली फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज यू ऑल ऑफ यू नो इट्स a प्लस b द होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा b प्लस c द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा a माइनस c द होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा a माइनस b द होल स्क्वायर। ठीक है, अब पीछे अगर आंसर में c माइनस a का होल स्क्वायर हो तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, नोट लिख देता हूं। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज x प्लस y द होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू x माइनस y द होल स्क्वायर। ये आंसर है। इसी आंसर में लिख के रखूंगा ताकि मिस्टेक ना हो। So this is the second question. Okay, now the next one which is important, okay, it is that which is involving the trigo। बाकी वो दो तो इजी है, नंबर्स हैं और नॉर्मल एडिशन करना है फर्स्ट और थर्ड। तो मैं फोर्थ कर देता हूँ जिसमें वो ट्रिगो आता है। अब ट्रिगो देख के काफी स्टूडेंट्स को थोड़ा ऑड लगता है, सो आई एम सॉल्विंग दैट फोर्थ वन। सो उसमें दिया है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x फर्स्ट कॉलम है, दूसरा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फिर सेकंड मैट्रिक्स है 2x2 वो है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। सो 2x2 मैट्रिक्स है वो और दोनों को ऐड करना है तो उतना टफ भी नहीं है। सो फोर्थ इज फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x और फिर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस यहां पे आता है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x।
अगेन बोथ आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को ऐड कर देने का, कॉम्पेटिबल फॉर एडिशन, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो ज्यादा कुछ उतना टफ नहीं है, आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और लास्ट में cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। एंड व्हाट इज cos का थीटा प्लस sin का थीटा 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1 1 1 1 बिकॉज cos का थीटा प्लस sin का थीटा इज 1 या sin का थीटा प्लस cos का थीटा इज 1 with the answer 1 1। So not at all tough. I think you can solve the remaining two of question number 2. Now let me move forward to question number 3. दोनों क्वेश्चन दिए हैं, आई थिंक इजी है, उतने टफ नहीं है, ओके। एंड पहले 13 क्वेश्चंस तक पर्सनली आई फील इफ यू आर सीरियस इनफ यू कैन इजीली डू इट विदाउट माय हेल्प, you can do it. You have to apply your own brain and you have to do it. Okay, now question number 3. May compute the product set. So let me do few selected questions only जो अच्छे वाले हैं. Let me first do the second one, which is nice one. Second is it's a column matrix 1 2 3 into एक है row matrix 2 3 4. I think yesterday we had done this type of question. This is 1 2 3. So 3 rows and 1 column, so 3 cross 1. And this is 1 row, 3 columns, so 1 cross 3. So इसके columns is equal to इसके rows. So finally जो आंसर आएगा वो 3 cross 3 मैट्रिक्स होगा. जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 cross 3 मैट्रिक्स होगा. तो वो मैं इधर लिख देता हूँ. और वो कैसे आएगा? याद है मैंने कहा था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 into 2, फिर इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो 1 into 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सो 1 into 4, फिर इधर 2 क्रॉस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो 2 into 2, फिर 2 into 3, 2 into 4 and then 3 and 2 है 3 into 2 और 3 so 3 into 3 3 4 so 3 into 4, so that is 3 cross 3 matrix. This is the final answer. So ये आंसर आ जाएगा 2 4 6 3 6 9 4 8 12. इसी में का आंसर जाएगा रॉन्ग. 2 4 6 2 4 6 फर्स्ट कॉलम में 3 6 9 सेकंड कॉलम में 3 6 9 और 4 8 12. अब अगर फर्स्ट कब देना है, अगर किसी को इजी वाला चाहिए बेसिक a फर्स्ट इज a minus b a into a b and minus b a. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो प्रोडक्ट वाला भी 2 क्रॉस 2 आएगा. तो उसमें ज्यादा फिर अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अब मैं थोड़े स्टेप्स स्किप करता हूँ. Okay, so a into a square plus b into b square. फिर first row first column a into a square plus b into b square. फिर first row second column a into minus ab plus b into a b a मतलब ab. फिर second row first column minus b into a is minus ab plus a into b ab. और last में second row second column so minus b is b square plus a into a square. So finally जब आंसर को अगर लिखना है इधर ही अगर मैं खत्म कर दूं तो फिर फाइनल आंसर आ जाएगा a square. Okay, right over there. Okay, answer over here only. Final answer will be a square plus b square minus ab plus b is 0 minus ab is 0 और a square plus b square. So ये फाइनल आंसर है. ओके, अगर किसी को वहां पे नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए तो टाइम वेस्ट नहीं होता. फाइनल आंसर इज a square plus b square. तो माइनस ab प्लस ab कैंसिल 0, ये 0 आ जाएगा. a square plus b square. So that is it. This is the final answer. Just for
गेट दिस कि फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इजी, ये हो गया सेकेंड वाला। अब लेट मी गो विथ ना, अब 4 बाकी है, तो बाकी 4 में से let me do 2 questions which I prefer will be enough to be done. Let me do first the third one says, third one है 1 2 column matrix में, first column 1 2, फिर है -2 3, और फिर है 1 2 2 3 1 2 2 3 और 3 1 3 1। ओके, थर्ड में है 1 2 -2 3 1 2 2 3 3 1। सो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसके कॉलम्स 2 है, 1 2 2 रोज 3 कॉलम्स। ओके, सो इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फाइनल मैट्रिक्स आएगा 2 क्रॉस 3, तो 2 रोज आएंगे 3 कॉलम्स आएंगे, तो इस प्रकार का होगा 2 रोज और 3 कॉलम्स आएंगे। अब इस बार मैं थोड़े स्टेप्स लेता हूं, इस बार आई विल नॉट शो मल्टीप्लिकेशन, मींस आई विल डायरेक्टली डू मल्टीप्लिकेशन। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो पकड़ो, फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस -2 × 2 -4 हो गया पहले। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को ही पकड़ो और इसके सेकंड कॉलम में डू द प्रोसेस, 1 × 2 2 प्लस -2 × 3 -6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 3 प्लस -2 × 1 -2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 3 × 2 6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 × 3 9। फिर थर्ड रो second row third column, so 2 × 3 6 plus 3 1 are 3. So the final answer will be if I look at it, 1 plus -4 is -3, 6 plus 2 8, 2 plus -6 is -4, 9 plus 4 13, 3 plus -2 1, -6 plus 3 9. That's the final answer, 2 cross 3. Let me check the answer. First column is -3 8, -4 13, 1 9. Wait. See, 3 plus -2 is 1. Again I will say, sorry, that was a mistake. Okay, so very easy. Now 5th and 6th are there. What I should do is that, personally I feel I should do only the 6th one, and you can easily do the 4th and the 5th. So now the 6th question says 3 -1 -1 0 3 2, and then there is another matrix. It has first column 2 1 3 -3 0 1. Okay, इसका ऑर्डर लिखते हैं 1 2 2 rows 3 columns, 2 rows 3 columns, और इसके 1 2 3 3 rows 2 columns. हाँ, तो इसके columns कितने हैं 3, इसके rows कितने हैं 3. So number of columns of पहला is equal to number of rows of दूसरा. So matrix multiplication इन लोगों का पॉसिबल है. तो आंसर will be inside the outside. मतलब कहाँ से जाएगा 2 cross 2. फाइनल आंसर आएगा 2 cross 2 matrix. So final answer will be a 2 cross 2 matrix. ओके, अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा, तो 4 एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो एंड 2 रो 2 कॉलम। तो अब फर्स्ट रो पे फोकस और फर्स्ट कॉलम पे फोकस। 3 × 2 6 प्लस, थोड़ी जगह छोड़ दें, हैंडराइटिंग थोड़े बड़े हैं, सॉरी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6 प्लस -1 × 1 -1 प्लस 3 × 3 9। डन फर्स्ट पार्ट। फिर फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम 3 × -3 -9 प्लस -1 × 0 0 प्लस 3 × 1 हो गया। अब ये एलिमेंट के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये कौन से पोजीशन पे है A 2 1, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम। सो -1 × 2 -2 प्लस 0 × 1 0 प्लस
2 3s are 6, easy. And then second row, second column. So minus 1 into 3, sorry, minus 1 into minus 3 is 3, plus 0 into 0, 0, plus 2 1s are 2. तो कितना आएगा? 6 minus 1 9, minus 9 0 3, minus 2 0 6 भी राइट है और 3 0 फाइनल आंसर में राइट. अगर मैं गलत एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैं थोड़ा लोचा मार दूं तो लोचा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. फाइनल आंसर विल बी राइट. 9 plus 6 15 15 minus 1 14, फिर minus 9 plus 3 minus 6 और फिर है 6 plus minus 2 is 4 और फिर 3 plus 2 is 5. Okay, this is the final answer. Final answer is for second, first column is 14 4 minus 6 4. Answer is right. So this finishes question number 3. What I will write is that you can do the fourth and fifth as homework. Okay, so that I will write over here fourth and fifth of question 3. This is homework, so you can do it. प्रैक्टिस के लिए इनफ है, इलस्ट्रेटर से देख लेना, आराम से डेवलप हो जाएंगे. मैंने कल और परसों एक्चुअली एक ही लेक्चर में हो जाना चाहिए था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट आई टुक 2 लेक्चर्स, मतलब 2 वीडियोस लिए हैं ताकि आपको इसमें पूरे तरीके से आइडिया आ जाए. और ये भी मैंने सोचा कि पहले इतने सम्स नहीं, आई शुड सॉल्व ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस, बट यू नो सबको आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है. So I've done these questions and these 2 are homework. If you are in doubt, you just message me. I will definitely solve in the next lecture, or I will solve it and give you the solution. So question number 3 is over. Okay, now question number 4. Personally, I feel you will also do homework is question 4th, 5th of question number 3, and also you do question number 4. You can also take question number 4 as homework because it is involving normal addition and subtraction, so not a big issue. उससे better questions आगे हैं और वही फंडा आगे कुछ questions में आ जाएगा. और अगर कुछ टाइम बचा तो maybe in the end of the lecture I will solve these questions. अगर मुझे लगा कि जरूरत है. Let me now solve question number 5. ओके, a और b दिया है और 3a minus 5b पूछा है. a is given as 2/3, फिर 1/3 और है 7/3, फिर है 1 2/3, right, sorry, 2/3 1/3 7/3, then it is 1 2/3, then it is 2, then it is 5/3, then it is 4/3, then it is 2/3. Okay, that is A. And then it is B. B is given as 2/5, then 1/5, then 7/5, then 3/5, 2/5, then 6/5, 1, 4/5, and the last one is 2/5. Now listen. And they have asked, in this question, they have asked to find 3a minus 5b. Now see, 3a minus 5b is asked. So required is 3a minus 5b. So matlab 3 has to be multiplied with each and every element of a. So 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, minus 5 times मैं भी लिख रहा हूँ. सो 2/5, फिर 1/5, फिर है 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 and 2/5. Now listen, ये क्वेश्चन लिखा अब चांस ये है कि मिस्टेक हो सकती है, तो आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल. तो उसी के लिए आई एम यूजिंग 1 or 2 रेफरेंस बुक्स फॉर द फाइनल आंसर. बट हाँ, मैं डायरेक्ट नहीं आंसर लिखूंगा कि ये आंसर आ जाता है. ओके, कुछ करना पड़ता है. हाँ, 3 मल्टीप्लाई करना है. सो 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. 3 into 2/3 2, 3 1s are 3, 3 into 5/3 is 5. I must write properly. 3 into 1/3 is 1, फिर 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7, फिर आएगा 3 into 6, फिर से कट 3 मल्टीप्लाई किया तो 2
ये आ गया मेरा पहला पार्ट माइनस। अब मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, और जो क्वेश्चन मैं अभी करूंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 टाइप कवर हो जाएगा। जैसा मैंने होमवर्क दिया 5 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर 5 मल्टीप्लाई करने पर 3 डिनोमिनेटर करते 5 सॉरी तरीके से लिखते हैं 5 1 फिर 5 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7, फिर 6 और 2। ओके लेट मी चेक यहाँ तक राइट है। कॉलम वाइज इट्स 2 1 7 2 1 7 3 2 6 3 2 6 5 4 2 5 4 2 2 1 7 2 1 7 then 3 2 6 3 2 6 5 4 2 5 4। सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट सब्ट्रैक्शन करना है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को। 2 minus 2 0 3 minus 3 0 5 minus 5 0 1 minus 1 0 2 minus 2 0 4 minus 4 0 7 minus 7 0 6 minus 6 0 2 minus 2 0। सब कुछ कैंसिल हो गया 3 क्रॉस 3, तो ये क्या आ गया, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसको दो तरीके से लिखते हैं, 0 मतलब सारे एलिमेंट 0 3 क्रॉस 3, या फिर मैं लिखूं खाली O 3 क्रॉस 3। ये फाइनल आंसर है, नॉट आउट, और आंसर सही सर सही। सो सी कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर गलती से मेरी मिस्टेक हो गई तो मेरा एक मैट्रिक्स गलत आएगा, तो मेरा पूरा आंसर गलत आएगा, तो ये गलत ये पूरा गलत। तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ध्यान से और शांति से करना पड़ेगा, स्पीड भी रखनी पड़ेगी और एक्यूरेसी भी रखनी पड़ेगी। सो स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चीजें होनी चाहिए, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। I don't think that was tough. Okay. Okay. Question number 6. अच्छा दिख रहा है, टफ नहीं है, पर अच्छा है। यूनिटरी को आ जाता है तो बच्चों को थोड़ा कॉड लगता है, तो बोलेंगे अरे टफ है नहीं आता। ओके क्वेश्चन नंबर 6 सीधा मैं लिख रहा हूँ cos थीटा इनटू फर्स्ट कॉलम है cos थीटा सॉरी माइनस sin थीटा, फर्स्ट कॉलम sin थीटा cos थीटा प्लस इधर लिख रहा हूँ sin थीटा इनटू फर्स्ट कॉलम है sin थीटा cos थीटा और है माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सो वो रख करके पूरा नहीं है, नॉट वेस्टिंग टाइम। cos थीटा इनटू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स प्लस sin थीटा इनटू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके तो क्या करेंगे हम, cos थीटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को, और sin थीटा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ इतना टफ नहीं है। नाउ सी इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई cos थीटा हर एक को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos इनटू sin, सो है cos थीटा sin थीटा नहीं, आई विल राइट sin थीटा cos थीटा, फिर cos इनटू सो माइनस आई विल राइट sin थीटा cos थीटा, फिर cos इनटू cos और cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया पहला पार्ट, प्लस नीचे लिख रहा हूं उधर सपोज ना हो पाए, और sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे sin इनटू sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर sin मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin थीटा cos थीटा आएगा, फिर sin मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा sin थीटा cos थीटा आएगा, और फिर sin मल्टीप्लाई करेंगे sin इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उन दोनों को ऐड करना है। अब उन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, जस्ट उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा आएगा, फिर वहां पे वो sin थीटा cos थीटा और वो माइनस sin थीटा cos थीटा ऐड होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना है, नथिंग एल्स, तो सीधा आंसर आएगा। और ट्रिगो की 10th की आइडेंटिटी यूज करनी है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज 1 8 इस वे। अब मैं ऐड करूंगा इसका पहले cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, सो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, सो sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर अगेन माइनस sin थीटा cos थीटा उसके ऐड होगा, सो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और लास्ट में क्या बचता है cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके नाउ व्हाट इज cos थीटा प्लस sin थीटा 1, और दूसरा क्या sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, so finally what is the answer, finally the answer is यहां पे मैं लिख देता हूं 1 0 1 cos थीटा प्लस sin थीटा 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, so 1 0 0 1। ओके व्हाट इज दिस,
दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 क्रॉस 2 या I2. व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पे 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. सो मेन डायगोनल पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 बाकी 0. सो आंसर इज 1 0 0 1. उसको आप I2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हो या I2 भी लिख सकते हो. लेट मी सी द आंसर. राइट, यस, उन्होंने आगे नहीं लिखा है, उन्होंने आंसर दिया है 1 0 0 1. सो 1 0 0 1 फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया. बट यू कैन स्टिल हियर नॉट टफ. ओके, और कौन सी चीज का मैंने यूज किया था यहां पे? cos थीटा पे sin थीटा क्या होता है? 1 बस वो चीज का यूज किया. फाइनल आंसर है. इजी, राइट, नॉट टफ. खाली वो ऐड करना था. पहले cos थीटा को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना था और फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना था. तो फिर cos थीटा पर sin थीटा इज 1. यहां रुक जाओ, थोड़ा ज्यादा सपोज किसी को रिकॉल कराना है, दैट्स व्हाई मैं लिखना 1 0 0 1. दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये आंसर था. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, I2 क्रॉस 2, उसको I2 बोलते हैं. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नॉट टफ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अब थे नॉट टफ. और अगर आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग समवॉट फास्ट, यू डू लेट मी नो. आई विल कट डाउन द स्पीड. आई एम गोइंग राइट नाउ विद द नॉर्मल फ्लो इन द स्पीड. जनरली ये स्पीड क्लास से थोड़ी कम है, पर फिर भी आई विल ट्राई कि अगर आपको ये चीज फास्ट लग रही है, आई विल change the speed as per the suggestions given by you all of you. Okay, so question number 6 हो गया. now coming to question number 7. टफ नहीं है, पर question number 7 में थोड़ा handwriting और board, you know, क्लास में 2 बोर्ड है तो मुझे थोड़ा इजी रहता है. यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि एक ही बोर्ड है. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एमसीक्यू के लिए अच्छा है. फाइंड x एंड y, x प्लस y दिया है. x प्लस y दिया है, कितना दिया है? कॉलम वाइज 7 2 0 5. ये x प्लस y दिया है और x माइनस y दिया है. x माइनस y दिया है 3 0 3 0 0. ओके, अब देखो मैं कैसे करता हूँ. और उन्होंने x और y पूछा. सी टफ नहीं. देखो मैं कैसे करता हूँ. x इन दोनों के कनेक्शन में लेके आऊंगा. x कैन आई राइट एज हाफ इनटू 2x, हाफ इनटू 2x. और फिर 2x को मैं लिखूंगा, कैन आई राइट 2x एज x प्लस y प्लस x माइनस y. x प्लस y प्लस x माइनस y. y कैंसिल हो जाएगा तो 2x को लिखा x प्लस y प्लस x माइनस y. आई होप आई एम क्लियर. तो x इज हाफ इनटू 2x, हाफ x प्लस y प्लस x माइनस y हो गया सब बस. सो x हो जाएगा हाफ ऑफ बस. अब एक ये x प्लस y को ऐड कर देना. इधर मैंने लिखा x प्लस y 7 2 0 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 3. ओके, डन. अब तो कुछ है ही नहीं का. सो देयरफॉर x इज हाफ. अभी दोनों को ऐड कर देना है. अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है. ऐड कर दो. 7 प्लस 3 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 3 8 हो गया. लो गिवन था ना ये x प्लस y और x माइनस y यहां से लिख दिया मैंने. अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो x आ गया. तो x इज हाफ. हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो. 10 हाफ इनटू 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4. ये है हमारा x. Let me see the answer is right. X turns out to be first column में 5 1 0 4. आंसर राइट है 5 1 0 4. मैंने क्या किया? x प्लस y लिया, x माइनस y लिया. x को क्या लिखा? हाफ इनटू 2x. 2x को क्या लिखा? x प्लस y प्लस x माइनस y. इन दोनों का ऐड करके देखो. x प्लस y प्लस x माइनस y माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा. दैट्स व्हाई x प्लस y प्लस x माइनस y खत्म. फिर x प्लस y का सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे और x माइनस y का सब्स्टिट्यूट. x माइनस y. ये आंसर राइट है इसका. अब देखो y के लिए फॉर y ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आइडिया आ गया. y कैन आई राइट हाफ इनटू 2y. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हाफ. अब जरा सोचो इन दोनों को मैं क्या करूं तो मुझे 2y मिलेगा. इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं मतलब 2y चाहिए तो मैं x प्लस y का लिखा तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ x माइनस y. जस्ट
थिंक ये एक्चुअली क्या है, x प्लस वाई, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई, तो 2y इज एक्चुअली नथिंग x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। होगा क्लियर? तो 2y को कैसे लिखा मैंने, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, so that is y। तो नाउ इट इज वेरी सिंपल, ये मैंने इधर y लिख दिया, हाफ यहाँ पे बीच में खाली माइनस आ जाएगा, हाफ, अब यहाँ पे क्या x प्लस वाई हो रहा और ये x माइनस वाई ये रहा, सो y इज हाफ। अब इन दोनों मैट्रिक्स का खाली सबट्रैक्शन लेना है, तो 7 minus 3 it's 4, 0 minus 0 it's 0, 2 minus 0 is sorry 2 minus 0 is 2, 5 minus 3 is 2, हाफ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2 1 0 1, ये आ जाएगा हमारा y। आई डोंट थिंक टफ है, ऐसा बन गया। y को मैंने कैसे लिखा, y को मैंने लिखा हाफ इंटू 2y, हाफ इंटू 2y क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस 2y, और फिर x प्लस वाई को खाली कॉपी किया मैंने 7025 और 3003 राइट, ये सब्ट्रैक्ट किया 7 minus 3 4, 0 minus 0 0, 2 minus 0 2, 5 minus 3 2, फिर हाफ में 2 0 1 2 0 1, परफेक्ट, आंसर इज राइट। लेट मी सी मेरा आंसर इज राइट, 2 0 1 राइट। सो ये आ गया x, ये आ गया y, टफ है नहीं है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन है, एमसीक्यू ओनली फॉर 1 मार्क। अगर वो लोग पूछते हैं टेक्स्ट बुक में से, वो अलग बात है, बोर्ड में बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक में से पूछेंगे और यू नो दे विल आस्क क्वेश्चंस जो किसी बुक में नहीं मिलेंगे। सो बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, एक तरीके से दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जितना आप अपना ब्रेन यूज करो उतना अच्छा। मैं तो प्रेफर करूंगा कि मुझे खाली आपको थ्योरी सिखानी चाहिए और मुझे 2-3 क्वेश्चंस करने चाहिए, आप सब लोग सॉल्व करो और मुझे खाली क्या कहते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, क्या आई गिव द सॉल्यूशन एंड यू ट्राई टू यूज योर ओन ब्रेन एंड देन यू कैन सॉल्व। इस जितना आप यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ द दिस सिचुएशन कि आप जितना अपना ब्रेन अप्लाई करो उतना अच्छा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब टीचर्स पूरा डिटेल में लिखते रहेंगे, आप फिर वो देखोगे और फिर आप क्या करोगे, उसको रट्टा मार लोगे। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, दिस वे टीचिंग ऑलरेडी उतना इफेक्टिव नहीं होता। जो सब कर रहे हैं सब बोलेंगे ये सबसे इफेक्टिव है, ये सबसे इफेक्टिव है, फेस टू फेस इंटरेक्शन स्टूडेंट सामने हो वो पूरा अलग ही हो जाता है। पर मैं कर रहा हूँ, आपके टीचर्स भी बेस्ट कर रहे हैं, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। पर मेरा ये कहना है कि आप क्या करो कि आप मैथ्स में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके मैंने वो पीडीएफ मैट्रिक्स का भेजा है, तो आप क्या करो उसमें थ्योरी पढ़ो, एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन से आप थोड़ा आगे करने का सोचो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम बाय वाचिंग मूवीज और प्लेइंग विद बॉयज पबजी, फिर वो कुछ लोग बैडमिंटन खेलेंगे, फिर वॉक पे निकल जाएंगे, मतलब लाइक सीरियसली आते कभी वॉक पे नहीं और दूसरों वॉक पे जाएंगे, क्यों पता नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी ओके नाउ द नेक्स्ट वन, इसी में सेकंड में ओके अब ये थोड़ा बड़ा है तो ये उसमें मेरे ख्याल से मुझे 3y दिया है, मैं फिर भी बोलेंगे स्टूडेंट मेरे सर लेक्चर दे रहे हैं इसलिए बोला नहीं भाषण नहीं देना है, वरना फिर कंटा जाएंगे बच्चे। 3 0 ये फर्स्ट है और 3x plus 2y 3x plus 2y लिया है, फर्स्ट कॉलम में दिया है 2 minus 1 और -2 5 -2 5 और उन्होंने सेम चीज वही पूछी, क्या पूछी है, x और y पूछा। सी कंसीडर दिस एज यू कैन से 2 इक्वेशंस इन x and y, जैसे हम 2 इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन x and y करते हैं वैसे। तो मैं करूंगा मुझे y चाहिए तो मैं मुझे x चाहिए पहले, तो मैं क्या करूंगा पहले y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करूंगा, मतलब इधर 3y है और इधर 2y है, तो पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड इक्वेशन में इधर y का कोएफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1 into 2। पहला प्रोसेस क्या करना है, 2 फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डू सेकंड इक्वेशन, ये जो सेकंड है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो देखो क्या करना है, पहले वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y और इधर मैंने 2 लिख दिया है। ओके लेट्स मेक इट इन प्रॉपर वे, ये थोड़ा ये गलत किया मैंने ना, 1 into 2 gives, इसका मतलब क्या है 2 times 2x plus 3y is equal to 2 times आ गया 2 4 3 0। तो एक तरह में 2 to the
4x प्लस 6y इज इक्वल टू, डायरेक्टली करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। ये आ गया आपका इक्वेशन 4x प्लस 6y। अभी जो सेकंड इक्वेशन मैंने क्या बोला, मुझे y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो 6y मतलब पहले तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में मुझे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मैं क्या करूंगा एंड 2 सेकंड इक्वेशन इनटू 3 गिव्स, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 minus 1 minus 2 5, तो कितना है 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू, हर एक से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 into minus 1 minus 3, 3 into minus 2 minus 6, 3 into 5 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है, तो क्या करेंगे सीधा सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो इजी रहेगा, क्यों सबट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, सबट्रैक्ट करने पर y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा ये 4x plus 6y है और ये 9x minus 6y, तो मैं 4 minus 3 करता हूं, क्यों क्योंकि ये 6y कटेगा और 9 minus 4x होगा, तो माइनस वाला अंदर का माइनस वाले के साथ काउंट नहीं करना है, इधर 4 minus 3 gives you can also do 3 minus 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या आएगा 9x plus 6y minus 4x plus 6y is equal to ये लिखना पड़ेगा, कितना आएगा 6 minus 3 minus 6 15 minus वो कितना है 4 8 6 0। ओके, अब तो ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और इधर मैं सबट्रैक्शन कर दूंगा, आई विल रिटर्न डायरेक्टली बट स्टिल, सो कितना मिला 9x plus 6y minus 4x minus 6y is equal to, अब डायरेक्ट सबट्रैक्शन ही करना है, तो 6 minus 4 2 minus 6 minus 6 minus 12, यहाँ से क्या पड़ेगा minus 3 minus 8 minus 11 और 15 minus 8 15। ओके, तो ये आ गया और y by x कैंसिल, 9x minus 4 कितना आएगा 5x। सी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें शांति से करना पड़ेगा कैलकुलेशन, अदरवाइज आप लोगों को नहीं पाएगा। कैलकुलेशंस में अगर एक मिस्टेक हो गई तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से शांति से करना है। ओके, सो नाउ यू आर लेफ्ट विद 5x is equal to 2 minus 11 फिर minus 12 और 15 और अब फिर x is equal to 1 by 5, ये 5 साइड चला जाएगा, नॉर्मल जब अलजेब्रा में करते हैं जैसे 1 by 5 2 minus 11 minus 12 15 और फिर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो x कितना आएगा, x is 2 by 5 minus 11 by 5। आई होप कोई मिस्टेक ना हुई हो, अगर वरना तो हमको वापस सॉल्व करना पड़ेगा। ये आंसर राइट होना चाहिए। x आता है फर्स्ट कॉलम में 2 by 5 एंड नॉट minus 11 by 5 minus 12 by 5 और दिस इज x, या परफेक्ट। अब x मिलने के बाद अब ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, x मिल गया है तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व करके y मिल जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन था, आई होप क्लियर, मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने y के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया और फिर सबट्रैक्ट कर दिया, इसमें मुझे x मिल गया। अब x मिलने के बाद y मिल गया, उसमें अब कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने का लंबा चौड़ा प्रोसेस सही करने का, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। पहला इक्वेशन था ना 2x plus 3y कुछ दिया था, 2x plus 3y था 2 4 और 0 3 0 था, बस उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर मैं कैसा करूंगा, मैं दूंगा देयरफॉर 3y is 2 4 3 0 minus 2x, तो भी चलेगा। अगर आप इस साइड करने के बाद उस साइड लेके जाओ तो भी चलेगा, लाने के साथ नहीं है, फिक्स नहीं है, कैसे लिखना है -2, अब वो x को मैं लिख देता हूँ 2 by 5 minus 12 by 5 minus 11 by 5 और 3। अगर किसी को थोड़ा दिक्कत हो रही है, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 2 by 5 फिर minus 12 by 5 और फिर minus 11 by 5 और आगे 3। सो ये हो गया -2x। अब क्या करना है,
2 को मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को, फिर जस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आ जाएगा 3y, फिर 3 से डिवाइड कर देना है, दैट विल टर्न आउट टू बी y। हां, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ओके, ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, जरा थोड़ा सीरियस बन जाओ। 2 4 3 0, अब 2 मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, -2 टू द 4/5, 2 minus 22 by 5, 2 minus 24 by 5, what is that? 2 3 is 6, okay, perfect। अब oh my god, 3y is equal to, सब्ट्रैक्शन करना है आराम से, 2 minus 4 by 5 डायरेक्टली चलेगा, 3 minus और minus और plus 3 plus 24 by 5, 4 minus और minus, so 4 plus 22 by 5, 4 minus और 6, वो डायरेक्ट कर सकते थे पर वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो लिखने कोई मतलब नहीं है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा डायरेक्टली, क्लास में तो आई यूज्ड टू शो, पर अब तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा। सो 3y टर्न्स आउट टू बी कितना आएगा, 5 2 10, 10 minus 4, 6 by 5, 5 4 20, 22, 44 by 5, 5 3 15, 39 by 5, और लास्ट में कितना आएगा, -2। So 3y will be 3y आ गया, अब y is equal to 1/3, 3y आ गया तो y से 3 साइड लेके चला, 1/3 और इधर आएगा 6/5, फिर आएगा 44/5, इधर आएगा 39/5 और इधर आएगा -2। अब क्या करना है, 1/3 मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 39 3 13 आएगा, यहाँ पे वो भी कैंसिल होगा। सो देयरफॉर y का आंसर, लेट मी डू इट, 2/5, फिर 3 13 सो 13/5, फिर 44/5 is 15, और यहाँ पे आएगा -2, ये आता है y वाला कैलकुलेशन रिजल्ट। लेट मी सी किधर है, बैठ रहा हूँ 2/5 फर्स्ट कॉलम में, 44 यहाँ पे गलत है, 13/5 है -2 -3 मिस्टेक किया मैंने, 2x plus 3y, I made some mistake, so 2 4 3 0 -2, कितना आएगा, 1 राइट है, 4/5 -22/5 -24/5 और 6 राइट है, फिर 2 -4/5, 3 minus 3 plus 24/5, 4 minus plus 22/5, 4 minus 6, okay, right, तो है क्या करेंगे, हम कर देंगे 3y, 5 2 10, 10 minus 4, 6/5 right, 5 3 15, 15 plus 24, 39/5 right, 5 4 20, oh see here I made a mistake, 5 4 20, 20 plus 22 42, so 42/5, and 4 minus 6 is -2. Okay, so here was a mistake, so 42/5, so अब बाकी तो राइट है, तो 1/3, यहाँ पे 2/5, 13/5, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 14, यस, तो 14/5 आएगा, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, -2/3, राइट, ये कुछ गलती आ रही है, 0, oh see again, see the mistake is 0 minus 6, 0 minus 6, oh my god, 0 minus 6, so it has to be 0 minus 6, so it has to be -6 over here. Really sorry for the kind of calculation mistakes, 1/3 to -2, it should come out to -2, really sorry। देखा, यहाँ तक सब राइट है, यहाँ तक सब राइट था, अगर हम पीछे 2 मिनट मेरे ख्याल से सब निकल गए, यहाँ तक पूरा राइट था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, 0 minus 6 मैंने गलती से 4 minus 6 लिया, फिर यहाँ पे राइट था 5 4 20, यहाँ पे गलती होगी 44 लिख दिया, इसलिए ये दो गलत आए और मैंने आंसर चेक किया, दैट्स व्हाई आई केप्ट द रेफरेंस बुक फॉर द आंसर्स, तो मुझे पता चला कि मेरी मिस्टेक क्या है। तो अभी आइडिया आ रहा है, ये 1 मार्क एमसीक्यू होगा, और एक यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर दी, आंसर रॉन्ग 0। सो पूरे ध्यान से, ठीक है। क्लास में क्या होता है, कभी कभी ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, तो कभी तो क्या हो जाएगा, वंस इन अ वाइल ऐसी मिस्टेक हो जाएगी तो कोई स्टूडेंट हेल्प कर लेगा कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारा लिख के आना पड़ेगा, वो सीधे लिख, वो भी एक ऑप्शन है, और वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ये मिस्टेक लाइव हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ऐसी मिस्टेक होती है अगर आप फ्लो में काम कर रहे हो, समझ में आया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से सॉल्व करने का, एंड अगेन क्या होना चाहिए, स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। अभी थोड़ा एक्यूरेसी मिसिंग है,
तो थोड़ा एक्यूरेसी आएगी, तो थोड़ा ध्यान देंगे और आगे मिस्टेक। ओके, आई होप क्लियर। द आंसर इज राइट। 2/5, 13/5, 14/5 -2। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट अच्छा है कि वो सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 है। 8 I think you can do 8 you can do it because मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 जैसा ही है, खाली सब्स्टिट्यूट करना है। मैं देख लेता हूँ कि कैसा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें खाली y को सब्स्टिट्यूट करना है। इट्स इजी, यू कैन डू इट। उतना कुछ हाई फाई नहीं है, उतना मैनेज कर सकते हो, मैं नो। सो क्वेश्चन नंबर 8 टू टेक एज होमवर्क। So I will write again over here homework. It's question number 8. Okay. Now question number 9. Question number 9. Okay. Let me do question number 9. थोड़ा लगे अब भी नहीं है। Question number 9 says find x and y if दिया हुआ है 2 times easy 103x 103x plus दिया है y1 और दिया है 0 2 is equal to 5168 और हमको x और y ढूंढने हैं, तो इतना टफ नहीं है। मैं सही क्वेश्चन लिखा देता हूँ। 2 into first 103x y1 0 2 is equal to 5168। ओके, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई करो और x से 2 1 2 2 3 6 शांति से 2 into 0 0 2 into x 2x सही है, प्लस क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं है। सो y 0 1 2 ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 5 1 और 6। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, सो कॉम्पैटिबल फॉर एडिशन, तो इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे और फिर क्या मिलेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, दो इक्वेशन आएंगे, सॉल्व करेंगे, आगे आंसर आ जाएगा। गलती नहीं है। 2 + 5 6 + 0 is 6 0 + 1 is 1 2x + 2 लिख दिया मैंने is equal to क्या रहा 5168। ओके 5168। ओके, अब क्या करेंगे, अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 + 2 है, ये भी 2 + 2 है, तो अगेन the matrices are equal, so by equality of matrices so make it upon divided 2 + y is equal to 5। obviously 6 is equal to 6 लिखने की जरूरत नहीं है, and 1 is equal to 1 लिखने की जरूरत नहीं है, and 2x + 2 is equal to 8। equality of matrices। अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए तो ऐसा लिखना पड़ता है सब्जेक्ट में, ठीक है। अब इजी है, अब ये जल्दी से सॉल्व करता हूँ और x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसा कुछ है नहीं कि अलग से सॉल्व करना है। सो y is 5 - 2 और इसमें से 2x is 8 - 2 is 6, इसमें से y is 3 and x is 6/2 is 3, so y is 3 x is 3। let me see the right diagram, गलती तो नहीं की, x is 3 y is 3 सही। मिस्टेक नहीं होगी अगर ध्यान से करोगे तो, अगर ध्यान से नहीं करोगे तो मिस्टेक होगी। थोड़ा सीरियसली करना पड़ता है, सिंसियरली करना पड़ता है, नथिंग एल्स। आई होप आई एम क्लियर। इज दैट टफ? ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना चाहिए या देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 10 11 और 12 सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। कौन सा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए? Okay, second and 12. Okay, what I will do is that I will solve the 11. You can take question number। Okay, इसके बाद वाला क्वेश्चन इजी है, आपको एक गैरेज होगा। So question number 10. So I am doing now question number 11। ऐसा ही है, थोड़ा अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 से x और y की वैल्यूज होती हैं। x इनटू कॉलम मैट्रिक्स है 2 3 प्लस y इनटू
है -1 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉलम मैट्रिक्स 10 5। ओके, तो x और y का वैल्यू ढूंढना, x और y के वैल्यू ढूंढना है, तो क्या करेंगे, इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। x एक रियल नंबर है, y एक रियल नंबर है, x मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, x into 2 2x, x into 3 3x, प्लस y को मल्टीप्लाई कर दो माइनस y, y 1 is y, y into 1 is y, y 1 is y into 1 is y, और यहाँ पे आएगा 10 5। ओके, अब ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो मैट्रिक्स को ऐड करने के तो क्या मिलेगा, 2x प्लस माइनस y इज तो 2x माइनस y, 3x प्लस y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 5। अगेन क्या लिखना पड़ेगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, नहीं ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो अब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 1 2 2 रोज 2 क्रॉस 1 ये कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 2 क्रॉस 1 ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, और दोनों इक्वल है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो 2x minus y is 10 and 3x plus y is also 5, equality of matrices. Now here it is again basic thing. What basic thing? ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, इन दोनों को सॉल्व करना है। आई थिंक इजी है दोनों का, ऐसा नहीं है वन वन के सॉल्विंग द 2 इक्वेशंस वी विल गेट, नो नो नो, दैट इज नॉट द वे वी प्रेफर। आई विल सॉल्व इट, तो 2 इक्वेशंस हैं और दोनों को सॉल्व करना है, मतलब 2x minus y is 10 the first equation और 3x plus y is equal to 5 ये है सेकंड इक्वेशन, बस ऐड कर दो तो y एलिमिनेट हो जाएगा, so 1 plus 2 2x plus 3x 5x minus y gets cancelled is 15, तो x मिल जाएगा, x is 3, therefore x is equal to 3। okay, x is equal to 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर मैं 1 में 2 में सब्स्टिट्यूट करना हूँ, 3x plus y is equal to 5, 3x plus y is equal to 5 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ by 2, उसमें x को सब्स्टिट्यूट कर दो तो y मिल जाएगा, टफ तो नहीं है, अंडरस्टूड। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मतलब ऐसा कोई चॉइस फिक्स नहीं है कि मैंने मुझे ये करना है और वो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया होगा, रैंडमली मैं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, यू फील फ्री टू मैसेज मी पर्सनली और मैं वो सम सॉल्व कर दूंगा कल, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज टाइम होगा तो मैं जो क्वेश्चन मैंने छोड़े उसमें से अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। 3x plus y is 5, so 3 into 3 plus y is 5, so 9 plus y is 5, so what is y? 5 minus 9 minus 4, तो x की वैल्यू क्या है, x is 3, y is minus 4, ठीक है, टफ नहीं है पर आंसर राइट है, अगर हम देख रहे हैं x is 3, y is minus 4, answer is right। okay, now क्वेश्चन नंबर 12 ये जैसा ही है, जो करना चाहिए कि नहीं। पहले ऐसा करते हैं, मैं प्रेफर करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मुझे सॉल्व करना चाहिए, और अगर टाइम बचा ऐसा होगा तो ये क्वेश्चन मैं वापस सॉल्व करूंगा कल, ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको ट्रियो के सारे फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में कितनी बार लिखा था, 11th के सेकंड टर्म में जनवरी और इवन आफ्टर द सेकंड टर्म। तो जो आपके पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हैं वो अगर आपको लर्न नहीं है, अगर आपने वो लर्न नहीं किए हैं तो बहुत टफ हो जाएगा मैथ्स विल बी द टफेस्ट। सो प्लीज रिवाइज ऑल द ट्रियो फॉर्मूलाज व्हिच आई हैव टॉट यू। लेट मी डू द 13th क्वेश्चन, बिकॉज़ इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। fx दिया हुआ है और ऐसा होगा कि वापस सॉल्व होगा, डोंट वरी, cos x फिर sin x, cos x sin x 0, फिर है माइनस sin x cos x, माइनस sin x cos x 0, फिर आएगा 0 0 और प्रूव करना है f of x into f of y is equal to f of x plus 1। f of x into प्रूव में करना है f of x into f of y is equal to f of x plus y।
क्योंकि अगर भी लगा हुआ तो बहुत इजी है। ओके, सो मैं पहले RHS लिख देता हूँ। RHS इज f of x plus 1। थोड़ा सोचो f of x क्या दिया फर्स्ट कॉलम में, cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1। तो ये पूरा मैट्रिक्स फंक्शन इन x मतलब f of x cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1। तो f of y क्या है, cos y sin y 0 minus sin x cos y 0 0 0 1। तो उस लॉजिक से आगे से बता रहा f of x plus 1। व्हाट इज f of x plus 1? f of x plus 1 f of x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, x plus y। तो f of x plus y क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना cos of x plus y, फिर sin of x plus y, फिर मैं लिखूंगा 0, फिर sin x की जगह पे क्या आएगा माइनस sin of x plus y, फिर आएगा cos of x plus y, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 0 0 1। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। ये हमारा LHS है, RHS है। आई होप I'm clear। ये fx दिया हुआ है, f of x, f of कुछ भी is cos of कुछ भी, sin of कुछ भी 0 minus sin of कुछ भी, cos of कुछ भी 0 0 0 1। तो RHS में क्या है, f of x plus y। तो f of कुछ भी, f of x plus y क्या है, cos of x plus y, sin of x plus y 0 minus sin of x plus y, cos of x plus y 0 0 0 1। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। अब LHS into RHS करना। अब LHS के लिए मुझे fx into f of y करना है, तो वो मैं अलग से बता रहा हूं, अब वो देखना है कैसे करना है। f of LHS में करूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स। ये करो, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और LHS इज f of x into f of y। ओके, f of x क्या है, cos x, फिर sin x और 0, फिर माइनस sin x, फिर cos x और 0 और 0 0 1 था। तो f of y क्या है, जरा सोचो। f of x क्या था, cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1। तो f of y क्या है, x की जगह पे फंक्शन में y रखने का, तो f of y हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 और 0 0 1। ये हो गया मेरा f of x और ये f of x है, वो f of y है। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ सी दिस इज a 3 cross 3 मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो 3 cross 3 मैट्रिक्स। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके कॉलम्स 3 हैं, 3 cross 3, इसके रोज भी 3 हैं। सो 3 cross 3 cross 3 स्क्वायर मैट्रिक्स आने वाला है। खाली वो याद रखना RHS f of x plus y, तो मैंने रिजल्ट लिखा हुआ, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन, वो याद रखना, वो रिजल्ट नंबर 1 लिखा है, ठीक है। उसको मैंने पहले से रिजल्ट नंबर 1 लिख दिया। अब देखो शांति से, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 3 cross 3 मैट्रिक्स है, तो देखो कितना लंबा हो जाएगा थोड़ा। फर्स्ट कॉलम, सो cos x into cos y, फिर फर्स्ट कॉलम cos x into cos y minus sin x into sin y और 0 into 0 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos x into sin y मतलब minus cos x sin y और minus sin x cos y और वो 0 into 0 0 हो जाएगा, इसको मैं देख रहा हूँ। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम cos x into 0 0 प्लस minus sin x into 0 0 और 0 into 1 0, वो भी 0 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x cos y cos x sin y 0 into 0 0, वो मैंने लिख रहा। फिर सेकंड कॉलम sin x sin y, sin x into so minus sin x sin y प्लस cos x cos y और फिर 0 into 0, वो 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम रहेगा sin x into 0, ये 0 प्लस cos x into 0 0 प्लस 0 into 1 0 आ जाएगा। और लास्ट में है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा 0 into 0 0 प्लस 0 into sin y 0 प्लस 1 into 0 0। ओके, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 into minus sin y 0 प्लस 0 into cos y 0 प्लस
1 into 0, वो भी 0 आएगा और लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है 0 into 0 0 plus 0 into 0 0 plus 1 into 1 1 okay easy अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर इस समय में कहीं भी मिस्टेक की तो मिस्टेक ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है, इसको वापस ही करना पड़ेगा, बराबर है। इसलिए मैंने आरएचएस पहले से अलग लिख के बता दिया, दैट्स व्हाई आई हैड रिटन दैट थिंग बिफोर। जस्ट 2 minutes I will give this question as the last question only. Okay, so cos x cos y minus sin x sin y, तो एक फॉर्मूला ही है, कितनों को याद होगा मुझे पता नहीं। फिर इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन निकाल के मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ये ऐसे रख रहा हूँ मैं sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहाँ पे you can take out minus sign common and you will end up with sin x, sorry, suppose you take out, you don't have to take out minus sign common, you can write this as, you can rewrite this as cos x cos y minus sin x sin y, and this will be 0 and this is 0 0 1, okay, the answer is there, it's coming, ये इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, ये cos x cos y minus sin x sin y, इसका फॉर्मूला होगा cos of x plus y, can you recollect? फिर sin x cos y plus cos x sin y, इसका फॉर्मूला होगा sin of x plus y, फिर ये 0 11 का त्रिकोण का फॉर्मूला है, और ये माइनस साइन इसीलिए मैंने कॉमन निकाला था ताकि ये फॉर्मूला आ जाए माइनस sin x cos y plus cos x sin y, माइनस ऑफ ये हो गया sin of x plus y, और ये cos x cos y minus sin x sin y अगेन इज cos of x plus y, और यहाँ पे है 0 तो वो है 0 0 1, so I think that was the RHS only, so 0 0 1, that is result number 2। और ये अगर ध्यान से देखोगे तो यही था हमारा RHS f of x plus y, if I'm not wrong, f of x plus y मैंने क्या लिखा था cos of x plus y sin of x plus y 0 minus sin of x plus y cos of x plus y 0 0 0 1, so by 1 and 2 yes both are equal, so इधर I will find it, so by 1 and 2 you can say LHS is equal to RHS, that is f of x into f of y is equal to f of x plus y. It's a very good question for boards and you must solve this. I will keep this question as the last question, and suppose you have doubt regarding this question, you message me, I will solve this again, maybe in the next lecture or maybe after 1 or 2 lectures. I hope that's enough for today. So revise properly, study well, and thank you.